साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। आज हम विसर्ग संधि का जो दूसरा भाग है वो पढ़ने वाले हैं। कल हमने विसर्ग संधि का एक भाग यानी एक नियम जो था विसर्ग घोष संधि वो पढ़ी थी, और आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग अघोष संधि। साथियों, कल मैंने आपको बताया था कि विसर्ग जो है वो 5 वर्णों में बदलता है। ओ, रे, श, श, स, यानी तीनों प्रकार के स, ओ और रे इनमें बदलता है। कल हमने ओ में और रे में बदलकर देख लिया था कि विसर्ग के बाद यदि घोष आता है तो विसर्ग ओ में और रे में बदलता है, और विसर्ग के बाद यदि अघोष आता है तो विसर्ग जो 3 श हैं उनमें बदलता है अलग अलग तरीके से। उसकी बात हम आज करने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इसका विसर्ग संधि का विसर्ग संधि का दूसरा जो रूप है इसमें विसर्ग अघोष संधि, वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर विसर्ग अघोष संधि। इसमें क्या होगा कि विसर्ग के बाद में अघोष आएगा। कल हमने पढ़ा था विसर्ग के बाद में घोष, आज पढ़ रहे हैं विसर्ग के बाद अघोष। तो आपको पता है विसर्ग के बाद में अघोष आने पर विसर्ग किस में बदलेगा? तीनों प्रकार के स में। तो कुल मिलाकर आज हमें बदलना तो स में है। अब कैसे कैसे बदलेंगे उसके लिए देखो एक पहला नियम हम लेकर आए। इसमें आप देखेंगे कि यदि विसर्ग के बाद देखेंगे, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? च, छ और श। विसर्ग के बाद च, छ, श आता है तो विसर्ग इस श में बदल जाएगा। एक नियम हो गया। यानी विसर्ग के बाद क्या हो गया? च, छ, श आता है तो विसर्ग बदलता है श में, और विसर्ग के बाद यदि ट आता है तो विसर्ग किसमें बदलता है? दूसरे वाले श में, षटकोण वाले श में बदलता है, और यदि तय और स आता है तो विसर्ग स में बदल जाता है। इस प्रकार से बदलता है। इसको आप देखो, इसमें इसको समझेंगे आप इस तरीके से। देखो इसमें यहाँ हम बात करें कि विसर्ग जो है, देखो विसर्ग से पहले क्या आ रहा है ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। विसर्ग के पहले कुछ भी आ सकता है, जैसा भी है वो, चाहे यहाँ कोई सा भी स्वर आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी देखेंगे आप, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। यानी विसर्ग जो है वो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। अभी विसर्ग के बाद यहाँ च, छ और श आता है, तो आप अच्छे से नोट करेंगे च, छ और श। इसमें श लिखा हुआ है तो विसर्ग जो है वो किस में बदलेगा? श में बदलेगा। साथियों, ऐसा क्यों हुआ? ये है हमारे उच्चारण स्थान। आपको याद हो तो हमने एक बात करी थी, ईचु यशानाम, ईचु यशानाम तालव्य, ईचु यशानाम तालव्य। इसमें क्या हुआ कि ई और बड़ी ई, चू का मतलब च, छ, ज, झ, अंग, य और श। अब आप देखो च भी इसमें है, छ भी है और ये श भी है, ये इसी के अंतर्गत है। मतलब ये तीनों देखो, तीनों एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित हैं। तो आपको ये ध्यान में रह जाएगा आराम से कि च, छ और श कौन सा आएगा? एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित च, छ और श। तो ये विसर्ग किस में बदलता है? यहाँ पर ये विसर्ग बदल जाता है श। मेरे हिसाब यही बात हम यहाँ ऊपर कर रहे थे कि यदि विसर्ग के बाद च, छ, से आई, च, छ से आ रहे हैं, ये च, छ से आ गए, तो विसर्ग किस में बदलेगा? स में बदलेगा, और ये विसर्ग को हमने श में बदल दिया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा इसका जो है कि विसर्ग के बाद यदि ट आता है, देखो यहाँ पर यहाँ ट आ रहा है विसर्ग के बाद, तो ट आता है तो विसर्ग किस में बदलेगा? ये श में बदलेगा, षटकोण वाले स में बदलेगा। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे हम बात करते हैं दूसरा ऋतु रसानाम मूर्धन्य, एक नियम है अपना इसका, ऋतु रसानाम, ऋतु रसानाम क्या होता है? मूर्धन्य। ऋतु रसानाम मूर्धन्य होता है तो री का मतलब री होता है, ट का मतलब ट, ठ, ड, ढ, अण, र और श। अब आप यहाँ देखना जिस भी ग्रुप में ट आ रहा है उसी ग्रुप का जो श है वो इसमें हम इस विसर्ग को इसमें बदल देंगे। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। कुल मिलाकर उच्चारण स्थान वाला काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो उच्चारण स्थान जो है उसको हमें समझना है कि किस प्रकार से उच्चारण स्थान से ये काम हुआ। तीसरा जो है वो विसर्ग के बाद, देखो विसर्ग के बाद क्या आ रहे हैं? यहाँ तय से। मैंने यहाँ भी ये बात लिखी है कि तय और स आता है विसर्ग के बाद, तो विसर्ग किस में बदल जाता है? स में। देखो जो श आ रहा है, जो भी स आ रहा है, विसर्ग को बदलना किस में? उसी स में। यानी यहाँ पर देखेंगे यही स आकर बदल रहा है। यानी ये इसमें भी वही अपने देखो याद करेंगे कि जो ऋतु लसानाम दंते,
ये आपको अगर उच्चारण स्थान याद हैं तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये होता है ऋतु लसा नाम क्या होता है दंत्य। इस ली को छोड़ दीजिए संस्कृत में त, थ, द, ध, न, ल और स। अब आप देखेंगे जहाँ से त आ रहा है उसी ग्रुप का जो स आ रहा है, देखो ये दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं, तो उसी स में आपको बदलना है। कुल मिलाकर आपको अगर उच्चारण स्थान आते हैं तो आपको ये कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन से वाले स में हम बदलें। देखो च, छ और स, यहाँ देखेंगे च, छ और स एक ही जगह के हैं और इनका उच्चारण स्थान एक ही है, तीनों का तालु है, तो ये इस स में बदलेगा। यहाँ पे ट जो है, ट जिस उच्चारण स्थान का उसी उच्चारण स्थान का स बदलेगा यहाँ पर। और त और स, देखो ये त और ये स जिस जगह के हैं उसी स्थान वाला स यहाँ पर बदल जाएगा। ये बात आपको विशेष कर ध्यान में रखनी है। तो साथ ही यहाँ पर क्या समझ में आई हमें बात कि यदि विसर्ग के बाद च, छ, श आता है तो विसर्ग किस में बदलेगा, च, छ, श आने पर इस श में बदलेगा, शलगम वाले जो आ रहा है उसमें। ट आता है तो ट वाले में, षटकोण वाले में बदलेगा, उसी के उच्चारण स्थान वाला। और स आ रहा है तो उसी के स में बदलेगा। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। आने वाला च, छ, श, ये श हो गया, ट तो ये दूसरा श हो गया, और त और स आएगा तो ये तीसरा श हो गया। इस प्रकार से हम इसको बदलेंगे। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है। अब इसके बाद देखेंगे हम कि इसके आगे बढ़ते हैं कि अब कौन सा हमें नियम यहाँ पर लेना है। अगला जो इसका नियम है वो देखो, इसमें कुछ उदाहरण हम देख रहे हैं। इसमें देखो कुछ उदाहरण हमने यहाँ पे लिए, इन उदाहरणों से आप इसको समझने की कोशिश करना। देखो इसमें एक जो हमने नियम लिया है इसमें अंतः धन चेतना। देखो अंतः एक उदाहरण लिया है, अंतः धन चेतना। अब यहाँ पे आप देखो विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद में आ रहा है च, च आ रहा है। तो आपको पता है विसर्ग के बाद इस च को आने पर विसर्ग कौन से श में बदलेगा, इस श में। बदलना आधे में है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये देखो विसर्ग अंत है तो आप अंत तो ऐसे कैसे लिख दिया, ये विसर्ग जो है इसमें किसको किसमें बदल दिया, इस स में बदल दिया, और ये चेतना लिख दिया, तो ये क्या बन गया, अंतस चेतना बन गया। अब साथियों इस नियम में थोड़ा सा इस उदाहरण में एक छोटी सी बात ये और ध्यान रखनी है कि अंतः चेतना भी रह जाता है। यदि कोई अंतः चेतना भी करा हुआ हमें परीक्षा में मिले तो हमें मान के चलेंगे कि ये भी सही है। मतलब इस तरह से हम अंतः धन चेतना अंतस चेतना हो गया। बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ च आ रहा है तो क्या हो गया, यहाँ पर इस स में बदलेगा, अभी हमने पढ़ा। यहाँ पे फिर से च आ रहा है, देखो विसर्ग से पहले वाला हमें देखना ही नहीं है, केवल विसर्ग के बाद वाला देखना है। तो विसर्ग के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, च आ रहा है। च आ रहा तो क्या हुआ, वही विसर्ग है जो इसको किस में बदलेंगे, हम इस श में बदलेंगे। यहाँ पे मनश्चिकित्सक बन जाएगा। हम लोग साधारणतः मनोचिकित्सक शब्द का प्रयोग करते हैं, मन है और चिकित्सक तो मनोचिकित्सक बोलते हैं, लेकिन मनोचिकित्सक तो ये बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे च आ रहा है, और च क्या होता है, अघोष होता है। अघोष है तो ये बदलेगा श में, इस प्रकार इस श में बदलेगा तो ये मनश्चिकित्सक होगा। अगर यहाँ ये घोष होता यहाँ पर तो ये मनोचिकित्सक बन सकता था, लेकिन यहाँ पर घोष नहीं है, इसलिए मन है चिकित्सक न होकर मनोचिकित्सक न होकर मनश्चिकित्सक होगा। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी ये शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह देखो मन है और चेतना आ गया, ये मनस चेतना हो गया। विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है। च आ रहा है तो विसर्ग को किसमें बदलेंगे, यहाँ इस स में बदल देंगे, मनस चेतना ये हो जाएगा। बहुत ही सरल उदाहरण है। इसमें आ और आ के बाद में जुड़ रहा है चर्य। अब इसमें आपको विसर्ग से पहले आ रहा है या ए आ रहा है इसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं देना है, ई आ रहा है कुछ भी आ सकता है, बस केवल विसर्ग के बाद वाले को देखना है और उसके अनुसार एक जो दूसरा कोई सा भी शय है उसमें हमें बदलना है जो उसके अनुसार बन रहा है, नियम के अनुसार। विसर्ग के बाद च आ गया तो ये विसर्ग किस में बदल गया, यहाँ पर इस स में बदल गया, आश्चर्य हो गया। इसके बाद देखो क और क के बाद जो है किचित, क धन चित, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर कश्चित हो गया। ये विसर्ग के बाद में क्या आ गया, वही च आ गया, च आने पर ही किसमें से बदल गया, इस श में बदल गया, कश्चित हो गया। इसके बाद देखो निधन चिंत, और ये विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ई, लेकिन ई से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो केवल विसर्ग के बाद का च देखना है। चित च आ गया, इस विसर्ग को इसमें बदल देंगे, इस च में बदल देंगे। और ये मात्रा जो इस श पे लगी हुई है ये वास्तव में मात्रा च की है, क्योंकि च जो है उस पर मात्रा लगी हुई थी, इसको अंदर से ले लिया, क्योंकि आधे की तो मात्रा लग ही नहीं सकती। हम इस भ्रम में नहीं रहे कि मात्रा यहाँ आ गई, केवल श को अलग से छोड़ते नहीं अकेला, इसलिए मात्रा को यहाँ लेना पड़ा।
इसको अंदर से, बाकी मात्रा वास्तव में किसकी है, च की है। तो नी धन चिंत क्या हो गया, निश्चिंत हो गया। इसके बाद में देखो दू, और दू के बाद यहाँ आ रहा छल। देखो हमने तीन चीजें ली, च, छ और श, यानी ये तीन चीजें च, छ और श। अभी यही चल रहा है हमारा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन से श में बदल रहे हैं, इस श में बदल रहे हैं हम। अभी पहले शुरुआत हम इससे कर रहे हैं। तो देखो नी दू धन छल हो गया, तो दुष्छल हो गया। ये देखो ये दू ऐसे कैसे आ गया यहाँ पर, और ये विसर्ग जो है इस श में बदल गया आधे में, और ये छल हो गया तो दुष्छल हो गया। दू धन छल दुष्छल हो गया। फिर देखो नी और चल, नी धन चल, तो ये क्या हो गया, निश्चल हो गया। ये भी ऐसे कैसे बन गया, विसर्ग जो है किसमें बदल गया, श में, शलगम वाले श में बदल जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे देखो नी और छल आ गया, यहाँ पर छह है तो निश्चल हो गया, इसमें भी ऐसे बदल गया। उपसर्ग की दृष्टि से भी आज की जो कक्षा है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इस प्रकार करेंगे। देखो इसके बाद नी धन चय, और ये विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, च, तो विसर्ग को बदलना है इस श में, तो निश्चय हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप, देखो दू, और उसके बाद आ रहा है शील। यहाँ पे श आ गया इस बार। श, जो भी श आए विसर्ग के बाद, श में तो हमें कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना है। जैसे ये श आ गया तो विसर्ग को इसी श में बदलना, इस वाले श में बदलना। देखो आप दू तो ऐसे कैसे लिख देंगे, और विसर्ग को बदल देंगे श में, और ये शील ऐसा कैसा, शील में कोई बदलाव नहीं करना, बस इस श को देखकर इस विसर्ग को इसी प्रकार के श में बदलना है। बदलना हमें स्वर रहित में है, आधे में बदलना है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, पूरे में कभी भी नहीं बदलना है। इसके बाद देखो इसमें आ रहा है दू, और दू के बाद आ रहा है जैसे शासन, तो इसमें यही विसर्ग के बाद में वही श आ गया। विसर्ग को किसमें बदलना, इस श में बदलना है, इस वाले श में, कि ये श बन रहा है, दुशासन हो गया। इसके बाद वो देखो अगला शब्द क्या है, नी, और उसके बाद शब्द, नी धन शब्द, तो ये निशब्द बन गया। निशब्द में भी यही मामला है कि विसर्ग किसमें बदला, अपने ही प्रकार, इसी प्रकार के जैसा आ रहा आगे श में, उसी प्रकार के श में बदल रहा है, ये में ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगला जो उदाहरण है, इसमें आ रहा है धनु। देखो धनु आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, लेकिन इसमें आ रहा है टंकार। अब यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर ये ट आ रहा है। और साथियों आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि ट जब आता है तो ट के उच्चारण स्थान वाले श में ये बदलता है। तो ये विसर्ग जो है ये यहाँ पर किस श में बदल गया, इस श में बदल गया। देखो आप अच्छे से, ये जो श है षटकोण वाला श हो गया, और ये धनु धन टंकार क्या बन गया, धनुष टंकार बन गया। तो ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि ये किस प्रकार से ये बदलते हैं। इसके बाद में इसका हम दूसरा एक नियम है वो लेते हैं कि इसको विसर्ग के बाद क्या आता है और विसर्ग को किस में बदलना है। देखो दूसरा नियम क्या, पहला नियम मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो दूसरा ये कि विसर्ग से पहले ए आ, इस बार थोड़ा सा चेंज है, और विसर्ग से पहले क्या है, ए आ आता है विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद कै पे आता है, तो विसर्ग किस में बदलता है, से में। साथ ही ये भी हम विसर्ग अघोष संधि ही पढ़ रहे हैं, विसर्ग अघोष संधि पढ़ रहे हैं, इसका मतलब बदलना हमें इन तीनों जो से हैं उनमें ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन यहाँ पर पहले जो इसमें शर्त क्या आ गई कि विसर्ग से पहले ए आ और विसर्ग के बाद कै पे, तो विसर्ग किस में बदलता है, से में। इसी में थोड़ा सा बदलाव किया कि विसर्ग से पहले ई उ, और विसर्ग के बाद कै पे और फे भी इसमें शामिल है, और मैं भी है, तो विसर्ग किस में बदलता है, श में बदलता है। इसको आप थोड़ा सा इसे एक मैंने जो डायग्राम इसका बना रखा है उसके अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये इससे आप समझो इसको कि ये यहां पर समझेंगे कि विसर्ग है ये, और विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ए या आ में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, कै और पै, बहुत अच्छे समझना है। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ए आ, और विसर्ग के बाद कै और पै, तो विसर्ग किस में बदलेगा, से में, इस सड़क वाले से में बदलेगा। ये हमें ध्यान में रखनी बात कि विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, कै और पै आ रहे हैं, तो विसर्ग को किस में बदलना है, इस से में बदलना है। ये जितने नियम मैं आपको बता रहा हूं उस तरह से इतना मुश्किल काम नहीं है, यदि आप इसके उदाहरण ध्यान में रखते हो तो उदाहरण से क्या है, हम नियम पे आ सकते हैं, हम आगमन विधि का इसमें प्रयोग कर सकते हैं कि पहले उदाहरण देखकर भी हम नियम बना सकते हैं। दूसरा इसमें जो नियम है कि विसर्ग से पहले ई और उ, दोनों ई और उ में से कोई सा भी आ सकता है, और विसर्ग के बाद कै और पै तो ये ऊपर है ही हैं, प्लस एक फै और एक मैं भी इसमें आपको शामिल करना। हालांकि मैं जो होता है ये घोष होता है, लेकिन यहाँ पर आपको विशेष रूप से याद रखना है कि घोष होने के बावजूद भी यहाँ पर अघोष में आएगा, यहाँ पर अघोष में जो काम होगा वो इसमें करना है।
तो ये विसर्ग जो है वो किस में बदलता है, षटकोण वाले स में बदलता है। यहाँ पर हमने दो स ले लिए, सड़क वाला स ले लिया, षटकोण वाला स ले लिया, दोनों ध्यान रखना है। इधर कै पै आएगा, इधर फै में भी आ सकता है, इधर केवल दो आएंगे, इसको भी ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है, ये आ जाएंगे अपने आप उदाहरण। बस ध्यान क्या रखना है, विसर्ग से पहले इधर ए आ और यहाँ विसर्ग से पहले ई उ, ये आएगा, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना। अब इसके देखो हम उदाहरण करेंगे, तो जैसे हम उदाहरण करेंगे इसमें हमें समझ में आ जाएगा कि किस किस प्रकार से हमने इसको बदला है। आप देखो इसके कुछ उदाहरण हम ले रहे हैं, इसमें आप समझना। देखो यहाँ पर हम ले रहे हैं विसर्ग से पहले ए, देखो यहाँ पर विसर्ग से पहले ए आया और विसर्ग के बाद क्या आया, कै। हम अभी यही बात कर रहे थे कि विसर्ग से पहले ए आ में से कोई आएगा और इधर आएगा कै और पै में से, तो विसर्ग किस में बदलेगा, ये विसर्ग बदलेगा इस सड़क वाले स में, ये बात हम अभी कर रहे थे। अब देखो विसर्ग से पहले आ गया, विसर्ग के बाद आ गया कै, अब आप बताओ विसर्ग किस में बदलेगा, इस सड़क वाले स में बदलेगा। यानी विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद कै, तो विसर्ग स में बदल गया। नमः धनकार क्या बन गया, नमस्कार। अब साथियों नमस्कार शब्द मेरे हिसाब से सबको लिखना आता है, सबको जब लिखना आता है तो आप इस स को क्या करेंगे, इस स को लाने के लिए नियम बनाएंगे, इधर ए इधर कै, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से ये बनता है। इसी तरह देखो पूरह है, और पूरह है और इसके साथ हमने जोड़ा कार। अब यहाँ भी यही मामला है कि विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ए मिला हुआ रे में, और यहाँ आ रहा है कै, तो ये विसर्ग किस में बदलेगा, इस सड़क वाले स में बदल जाएगा। पुरस्कार होता है, साथ ही शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, पुरस्कार पुरस्कार चक्कर पड़ जाता है, क्या होता है, तो वास्तव में क्या है, पुरस्कार है। संधि के द्वारा हमें शब्द शुद्धि भी काफी हद तक आने लग जाती है। इसके बाद देखो पूरह है और यहाँ पे कृत, पूरह धन कृत, तो ये विसर्ग से पहले वही ए आ रहा है, ए आ रहा है, विसर्ग के बाद में कै आ गया, ये विसर्ग किस में बदल गया, इस स में बदल गया। पूरह धन कृत क्या हो गया, पुरस्कृत हो गया, पुरस्कार की तरह पुरस्कृत भी हो गया। इसी तरह देखो तिरह है, तिरह के साथ हम ले रहे हैं कृत, तो वही आ गया, इसमें ए आ रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना, हमें पिछले नियम में ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी, ए है और एक कै आ गया तो तिरस्कृत हो गया। यदि आपको लिखना आता है शुद्ध तो आप देख सकते हैं और इसका नियम आप उस उदाहरण से बना सकते हैं। ब्रीह और पति आ गया, तो ये क्या हो गया, विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग के बाद ये पै है, देखो कै और पै दोनों आएंगे इसमें, आप देखना, तो ये बृहस्पति बन गया, बृहस्पति बन गया इसमें सीधा का सीधा। वाच्य है धनपति, इसमें भी वही ए आ रहा है और ये पै आ गया, तो ये स आ गया सड़क वाला, तो वाचस्पति बन गया। वाच्य है धनपति क्या हो गया, वाचस्पति। इस प्रकार से हम इसके उदाहरण कर सकते हैं। देखो अब की बार ये ब्रीह धन, ये उदाहरण यहाँ पे अलग से ले लिया, इसको आप समझना। दूसरा जो उदाहरण है ई वाला, ये अभी हम दूसरा जो नियम पढ़ रहे थे कि ई और उ आएगा और ई उ के बाद में विसर्ग से पहले तो ये, और कै पै फै और मैं, ये चार आएंगे, तो ये किस में बदलता है, इस सड़क वाले, इस षटकोण वाले स में बदलता है। उसी की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं अभी, इसको आप समझना। देखें अभी ब्रीह आ गया, ई आ रहा है और इधर कृत आ रहा है, तो यहाँ पे विसर्ग किस में बदल गया, इस षटकोण वाले में, बहिष्कृत हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो बस इतना सा अंतर, यहाँ हमने नमस्कार में क्या किया था, ए आ रहा था और कै से सड़क वाला किया, यहाँ पे ए आ रहा है, जितने में भी ए आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे कै आ रहा है तो सड़क वाला सेल है, यहाँ पे ई आ रहा है और यहाँ पे कै आ रहा है, तो हम क्या ला रहे हैं, षटकोण वाला सेल आ रहे हैं। ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी है। देखो इसमें नी आ रहा है, ई आ गया, ई धन काम, तो क्या बन गया, निष्काम, तो ये ई, इस ई के कारण यहाँ पर और यहाँ कै आ रहा है, तो ये स क्या हो गया, विसर्ग क्या हो गया, षटकोण वाले स में बदल जाएगा, बहिष निष्काम बन जाएगा। इस तरह दू हो गया, उ आ रहा है, ई और उ दोनों में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पे देखेंगे तो दू धन कर, तो क्या बन गया, दुष्कर बन गया। ये भी आप विशेषकर इसी नियम को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि ये देखो इसमें बन गया। नी धन कर्ष हो गया, तो क्या बन गया, निष्कर्ष हो गया, यहाँ पे ध्यान में रखना है। दू धन क्या हो गया, कृत्य हो गया, तो ये विसर्ग किसमें बदल गया, इस षटकोण वाले स में, क्योंकि इसमें उ आ रहा है यहाँ पर छोटा, यहाँ पे कै आ रहा है, देखो उ आ गया और ये कै आ गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे दुष्कृत्य बन गया। इस तरह नी विसर्ग आ गया, ई छोटी मात्रा है यहाँ पर देखो, और इधर कंटक, निधन कंटक, तो क्या बन गया, निष्कंटक बन गया, मतलब ये विसर्ग जो है इसमें चला गया, षटकोण वाले स में निष्कंटक हो गया। इस तरह देखो नी और इसके बाद कासन, तो ये विसर्ग जो है, विसर्ग से पहले आ रहा है ई, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है कै, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। इस प्रकार से तो इसको
ध्यान रखना है ये कौन कौन से हैं। एक देखो निधन कपट, ये निष्कपट हो गया इसी तरह से।